अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैरा फोर्स में तकरीबन 500 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। जहां तक तनख्वाह की बात है तो ये 7 स्केल की जॉब्स हैं और साथ आपको पैरा फोर्स की तरफ से स्पेशल अलाउंस भी मिलेगी, यानी आप तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए या इससे ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी बहुत कम रखी गई हैं। लाइक अगर आपने इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं क्लास तक तालीम हासिल की है तो आप पैरा फोर्स की इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि इन जॉब्स में मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए मजीद कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिजिकल फिटनेस कैसी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अप्लाई कैसे करना है या अप्लाई करने की कितनी फीस है, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बट मजीद तफसीलात देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि मजीद आने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज या गवर्नमेंट स्कीम्स की मालूमात आपको टाइमली मिलती रहे। एंड इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब जरा जॉब्स की डिटेल्स देख लेते हैं। तो नाज़रीन, ये जॉब्स पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पैरा फोर्स की जॉब्स हैं, जिसमें टोटल वैकेंसीज की तादाद 500 है। और तफसीलात बताने के लिए हमने ये एक एडवर्टाइजमेंट देखी है आपके लिए, जो थी तो काफी ब्लर, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इस पे क्लियरली नजर नहीं आ रहा तो मैं जो बातें आपको बताऊंगी आपने इन पे ध्यान देना है, इस तरह आपको इजीली सारी तफसीलात समझ आ जाएंगी। सबसे पहले टॉप पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पैरा फोर्स का इंट्रो है, और आई थिंक इस बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि पैरा फोर्स पिछले साल वजूद में आई है और पंजाब में आजकल काफी ज्यादा एक्टिव है, जिसका मेन मकसद कानून पर अमल दरामद करवाना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज इधर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता होगी। अच्छा, इंट्रो के बाद फिर इधर इस टेबल में कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, हम शॉर्टली इन्हें कवर करेंगे, बट उससे पहले आप ये देख लें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की कितनी वैकेंसीज है। तो ये क्योंकि क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता देती हूँ। उसके साथ साथ आप ये भी करें कि वीडियो की क्वालिटी को मैक्सिमम कर लें, ताकि आपके लिए ये डिटेल्स इजीली रीडेबल हो। अच्छा, इधर लाहौर डिस्ट्रिक्ट की 65 सीट्स हैं, ननकाना की 9, कसोर की 12, शेखुपुरा की 14, साहिबाल की 7, मंडी बहाउद्दीन की 10, पाकपतन की 7, ओकारा की 10, बहावलपुर की 19, कुशाब की 12, मरी के लिए 7 सीट्स हैं। देन बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट की 15, रहीमयार खान की 12, मुल्तान की 14, लोधरा की 10, बिहारी की 10, वजीराबाद की 3, खानेवाल की 12, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की 19 सीट है। मुजफ्फरगढ़, म्यामाली और चिन्नौर की 10-10 सीट्स हैं। फिर टोबा टेक सिंह की 12 वैकेंसीज हैं। डीजे खान की 7, तोनसा की 3, लिया की 10, चकवाल और राजनपुर की 9 है। और मेरे ख्याल से अगर मैं ऐसे ही बताती रही तो शायद वैकेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन बताते बताते ही मैं थक जाऊं या सारी वीडियो इसी में गुजर जाए। आई थिंक मेन डिस्ट्रिक्ट का आपको बता दिया है, जो चंद एक रह गए हैं हम आपको ये एडवर्टाइजमेंट अपने व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। आपको अगर इधर वीडियो में क्लियर नजर नहीं आ रहा तो आप वहां से देख लीजिएगा, या फिर आगे चलकर हम जिस वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे वहां पर भी ये एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। लेकिन खैर, अभी वापस चलते हैं, जो हम टेबल स्किप किया था उस पे देखें। सबसे पहले नेचर, पे स्केल एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ पोस्ट है, यानी ये बताया है कि टोटल 500 सीट्स हैं, सर्जन ड्राइवर की पोजीशन है। और साथ वही बात जो आपको बताई थी कि BS7 की सैलरी के साथ साथ आपको पैरा फोर्स की स्पेशल अलाउंस भी मिलेगी अगर आप इन जॉब्स में सेलेक्ट हो जाते हैं तो। देन नेक्स्ट कॉलम में एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स और स्किल्स मेंशन है, जिसमें आपको बताया था कि मिनिमम इंटरमीडिएट की डिग्री चाहिए इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, और इसके साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा, क्योंकि ये जॉब्स ड्राइविंग के रिलेटेड हैं। पोजीशन के नाम से भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड या बॉडी फिटनेस के हवाले से। यहाँ मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। मेल एप्लीकेंट्स के लिए BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स वैल्यू 27 या इससे कम होनी चाहिए, बल्कि ये आप ऐसे समझें कि आपकी हाइट और वेट के हिसाब से कैलकुलेशंस की बेस पे एक टेबल बनाया जाता है, ये उसकी वैल्यू होती है। यहाँ 27 का मतलब ये नहीं है कि आपका वेट 27 होना चाहिए। ये टेबल सिंपल आप गूगल पे BMI सर्च करके देख सकते हैं कि आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बॉडी मास इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी। देन नेक्स्ट, हाइट आपकी मिनिमम 173 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इसे आप फीट में देखना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। फिर रनिंग टेस्ट पास करना होगा, जिसमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस 7 मिनट्स में कवर करेंगे आप। चेस्ट आपकी मिनिमम 32 इंचेस होनी चाहिए या एक्सपेंडेड 34 इंच या इससे ज्यादा होनी चाहिए। देन फीमेल्स के लिए BMI वैल्यू सेम है, हाइट एटलीस्ट 162 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। रनिंग टेस्ट में फीमेल्स के लिए टाइम 7 मिनट से बढ़ाकर 11 मिनट्स कर दिया गया है और चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है फीमेल्स के लिए। देन मेल्स और फीमेल्स की आई साइट अगर ग्लासेस के साथ या ग्लासेस के बगैर 6/6 है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फिर डोमिसाइल का बताया है कि पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरिट सीट्स के कोटा के बेस पर बनेगा, जो कि अभी हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, उसी हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा। जॉब पोस्टिंग आपकी पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रेफर यही किया जाएगा कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर ही कहीं रखा जाए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, जो कि हम आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ये बताया है कि इन जॉब्स में किसी भी तरह की कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। फिर ये बताया है कि इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आप पंजाब जॉब पोर्टल पे अपना अकाउंट रजिस्टर करके अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की एजुकेशन ऐड करेंगे, एंड इसके साथ साथ आप अपनी CV या प्रोफाइल भी इसी वेबसाइट पर कंप्लीट करेंगे, जो कि हम अपनी अक्सर वीडियोस में आपको बता चुके हैं।
अच्छा, उसके बाद आप सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो कि ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे फिल होगा, जिसे पंजाब जॉब पोर्टल भी कहा जाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में आपकी फोटो, CNIC की बैक एंड फ्रंट साइड की फोटो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि ऑप्शनल है, यानी आप लगा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, बट मोटरसाइकिल या मोटर कार वगैरह का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, वो भी आप डॉक्यूमेंट्स में साथ सबमिट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। अच्छा, एप्लीकेशन फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और जिन एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे उन्हें एक चालान जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, एंड ये चालान आप किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन या मोबाइल वॉलेट के थ्रू पे कर सकते हैं। आप ऐसे समझ लें कि ये अप्लाई करने की फीस है, और जब आप ये चालान पे कर देंगे तो फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए एक आइडेंटिफिकेशन स्लिप दी जाएगी। याद रहे कि चालान आपने डेडलाइन से पहले पहले पे करना है, वरना कंसीडर नहीं किया जाएगा। डेडलाइन आपको पहले बता दी है, 15 जनवरी 2026 तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बाकी फीस कितनी है ये यहाँ तो मेंशन नहीं है, लेकिन होपफुली ये डिटेल्स हमें पंजाब जॉब पोर्टल में देखने को मिल जाएंगी। मजीद इधर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, और इश्यूज या प्रॉब्लम की सूरत में हेल्प लेने के लिए इधर इनका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। ये सारी डिटेल्स आप नीचे वाली खुद रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। बल्कि हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि रिटन एग्जाम का सिलेबस, फिजिकल टेस्ट या फिर जनरल गाइडलाइंस वगैरह पैरा की वेबसाइट पे मौजूद हैं, तो आप वहां से सारी डिटेल्स देख सकते हैं। बल्कि अभी मैं कोशिश करती हूँ, अगर हमें कुछ मिल जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक यहाँ मेंशन है, लेकिन शायद आपको ये क्लियरली नजर ना आ रहा हो, तो आप गूगल पे सिंपल पैरा करियर्स लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ आप करियर्स पर क्लिक करेंगे तो इधर जॉब एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट सिलेबस, टेस्ट सेंटर्स और बाकी गाइडलाइंस वगैरह मिल जाएंगी। अभी तक तो इधर ये BS7 वाली जॉब्स के रिलेटेड कोई गाइडलाइंस वगैरह शायद अपलोड नहीं की गई, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर टेस्ट सिलेबस वगैरह की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने मैंने पंजाब जॉब पोर्टल ओपन किया हुआ है। इस पे अप्लाई करने का सारा तरीका ऑलरेडी अपनी वीडियोस में हम बता चुके हैं, यानी अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोफाइल कैसे फिल करनी है। एंड अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा देती हूँ कि आपने पैरा फोर्स की जॉब लिस्टिंग इधर कैसे ढूंढनी है, उसकी डेडलाइन कैसे देखनी है और नेक्स्ट प्रोसेस में कैसे आप एंटर हो सकते हैं। jobs.punjab.gov.pk इस वेबसाइट का एड्रेस है, इसे ओपन कर लीजिए। देन यहाँ पे डिपार्टमेंट में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैरा फोर्स की जॉब लिस्टिंग शो हो जाएगी। करंटली इधर सिर्फ यही जॉब्स मौजूद हैं पैरा फोर्स की, जिनके बारे में इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए अकाउंट वगैरह बनाने के बाद आप इधर अप्लाई पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अगर आप वो वाली एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं जिसमें हमने आपको सारी डिटेल्स दिखाई हैं, तो आप इस बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। देन यहाँ पर आप जॉब टाइटल पर क्लिक करेंगे तो इस जॉब की डिटेल्स शो हो जाएंगी। यह जॉब की डिस्क्रिप्शन है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंशन है कि इस पोजीशन पे अगर आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। बाकी सारी डिटेल्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मजीद आप भी देख लीजिएगा, शायद यहाँ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मौजूद है। जो इंपॉर्टेंट चीज दिखाने के लिए हम आपको इस पेज पे लेके आए हैं वो है इन जॉब्स में अप्लाई करने की फीस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर एप्लीकेशन 400 रुपए फी लगेगी। अप्लाई प्रोसेस एक दफा अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आप इसने वेबसाइट पे पहले अपना अकाउंट बनाना है, फिर अकाउंट लॉगिन करके अपनी CV और प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, एंड उसके बाद आपने पैरा फोर्स की ये जॉब सर्च करनी है जैसे आपको अभी हमने दिखाया। देन इधर अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अटैच करके एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन रिव्यू होने के बाद आपको चालान मिलेगा, वो चालान पे करेंगे तो आपको टेस्ट वगैरह के लिए स्लिप मिल जाएगी। फिर जो भी वेन्यू होगा वहाँ आप टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह देंगे, और अगर सेलेक्ट होंगे तो मजीद मालूमात आपको पैरा फोर्स की तरफ से मिल जाएगी।